नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम अपकृत्य विधि को देखेंगे। अपकृत्य यानी कि टॉर्ट। अब ये दोनों शब्द कुछ अपरिचित से आपको लग रहे होंगे, अपकृत्य और इंग्लिश में टॉर्ट। तो इसका साधारण भाषा में हम देखें तो ये सिविल दोष है, सिविल रॉन्ग, सिविल दोष है। तो ये इसकी भरपाई मुआवजा से हो जाती है। इसका जो नुकसान होता है इसकी भरपाई मुआवजा द्वारा की जा सकती है और सिविल कोर्ट में इसका वाद करके इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। अब ये अपकृत्य, टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, सिविल दोष, ये आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, ये न तो किसी संविदा का उल्लंघन है। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, उसका कोई उल्लंघन हो, वो अपकृत्य नहीं है। वो तो सिविल ब्रीच और क्रिमिनल ब्रीच उसमें हो सकता है किसी प्रकार की श्रेणी में, और न ही ये कोई आपराधिक कृत्य है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है। तो ये एक सिविल रॉन्ग किस प्रकार का है, इसको उदाहरण के द्वारा ही हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति के किसी अधिकार का कोई दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण करे तो वो सिविल रॉन्ग है। कोई दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए तो वो सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट है, अपकृत्य है। अब इसको और सरल भाषा में समझने के लिए हम इसको 3 श्रेणी में विभाजित करके देखते हैं। तो पहली श्रेणी है लापरवाहीपूर्ण अपकृत्य। ये लापरवाहीपूर्ण अपकृत्य कौन से होते हैं? उचित देखभाल करने में लापरवाही, जिसको ठीक से समुचित देखभाल करनी जिसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, और वो उचित देखभाल नहीं करता है और उसके कारण कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है, कोई दोषपूर्ण कृत्य हो जाता है जिससे दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो उसको कहते हैं लापरवाहीपूर्ण अपकृत्य। जैसे उदाहरण के लिए, अब सड़क है, आम आदमी को आने जाने का उस पर अपना अधिकार है और उसकी देखभाल करने का किसी न किसी एजेंसी का, चाहे वो PWD हो, चाहे कोई म्यूनिसिपैलिटी हो, किसी का भी अपना एक उनका कर्तव्य होता है। तो वो अपने कर्तव्य में लापरवाही करते हैं और सड़क पर खड्डे हैं और उसको ठीक नहीं करते हैं, और व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उधर से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, खड्डे में स्कूटर पलट गया और व्यक्ति के पैर पर चोट लगी या और कोई नुकसान हो गया किसी भी प्रकार का, संपत्ति का, या तो वो क्या करेगा? वो इस दोषपूर्ण कृत्य के लिए उस एजेंसी के खिलाफ या उस स्टेट के खिलाफ मुआवजे का दावा कर सकता है। ये है सिविल रॉन्ग। तो इसमें लापरवाहीपूर्ण अपकृत्य इसको कहा जाता है, जो उचित देखभाल के बिना किया जाता है। और हम देखें, अब आजकल देखने में आता है कि आम रास्ते में, सड़क पर आवारा पशु, बैल, सांड, गाय, कुत्ते, वो वहाँ आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, किसी की चोट भी पहुंचा देते हैं। कई बार तो ऐसा भी सुना कि किसी की मृत्यु भी हो गई है। तो ये भी लापरवाहीपूर्ण कृत्य है, क्योंकि रास्ते के ऊपर इस प्रकार आवारा पशुओं को नियंत्रण में रखना, उनको अलग कहीं ले जा करके रखना, कुत्तों को पकड़ना, उनको अलग ले जा करके रखना, उनकी अलग देखभाल करने की व्यवस्था करना, रास्ते पर ऐसे घूमते हुए न छोड़ना, ये किसी का कर्तव्य है और वो उस कर्तव्य की देखभाल सही ढंग से नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का इससे अतिक्रमण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सिविल रॉन्ग कहलाएगा, टॉर्ट कहलाएगा, अपकृत्य कहलाएगा, और इस दोषपूर्ण कार्य के लिए सिविल कोर्ट में मुआवजा प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार, जैसे कि किसी व्यक्ति ने घोड़ा गाड़ी सड़क पर खड़ी कर दी और चाय पीने के लिए दुकान पे चला गया, घोड़ा दौड़ पड़ा अचानक और कई बच्चों को चोट पहुंचा दी। किसी ने कार को या कोई व्हीकल है उसको चालू करके, चाबी लगा करके चालू करके, इंजन चालू है, स्टार्ट है, और उसको छोड़ दिया स्टार्ट अवस्था में और साइड में चाय पीने के लिए चला गया, और वो अचानक गाड़ी लुढ़क गई और आगे जाके किसी की दुकान के टकरा गई, किसी व्यक्ति के टकरा के नुकसान हो गया। तो ये लापरवाही उसने की। तो ये इस प्रकार के जो लापरवाहीपूर्ण कृत्य हैं वो लापरवाहीपूर्ण अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं और इसके लिए मुआवजा की मांग की जा सकती है, मुआवजा से उसकी भरपाई नुकसान की जा सकती है।
दूसरी श्रेणी जो है वह जानबूझकर अपकृत्य। ये कौन से होते हैं? तो जानबूझकर कोई गलत आचरण करना, तो इससे जैसे कि हमला करना, किसी पर आघात करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, जिससे किसी को नुकसान हुआ हो तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो मुआवजा की मांग सिविल कोर्ट में कर सकता है। अब जैसे एक ऐसा मामला देखने में आया कि एक महिला को उसके एक परिचित ने मजाक करने के प्रयोजन से और आकर के झूठी खबर दी कि आपके पति की मृत्यु हो गई दुर्घटना में। उस महिला को इतना सदमा लगा कि 3 महीने के भीतर उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए, सिर के बाल, और सिर के बाल सारे सफ़ेद होने के कारण वो और ज़्यादा दुखी हो गई। तो उसके बाल सारे सफ़ेद हो गए और उसने उसका मुआवजे का दावा किया उसके विरुद्ध और अदालत ने उसको मुआवजा दिलाया। तो इसी प्रकार और कोई जानबूझकर किसी भी प्रकार की कोई हरकत की गई हो, अब देखिए जैसे ये डीजे बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से और किसी के पड़ोस में जो है खिड़कियों के शीशे टूट गए, तो अब वो कोई कहते कि हम तो डीजे शादी में बजाते ही हैं। ऐसे नहीं बजाते हैं। आप अपने कर्तव्य की जो बजाने का आपका एंजॉय करने का जो आपका था उसकी सीमाओं को लांघ गए आप और दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण कर दिया। दूसरे जो शांति से रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हकदार थे, वो उसमें आपने अतिक्रमण किया। आपने इतना ज़ोर से डीजे बजाया कि 5-7 घरों के खिड़कियों के शीशे टूट गए, तो ये इसका मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये जो है जानबूझकर किया गया अपकृत्य है, ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाना और इस तरह की जो मैंने आपको कई उदाहरण देकर के बातें बताई। तीसरी श्रेणी में है सख्त दायित्व है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो सख्त दायित्व का अपकृत्य कौन से होते हैं? इसमें क्या है कि कोई और व्यक्ति एजेंट होता है या एजेंसी होती है या उसका नौकर होता है, वो कार्य करता है तो उसकी लाइबिलिटी ऊपर मालिक पर आती है, तो उसको सख्त दायित्व की श्रेणी में रखा गया। जैसे उत्पादन है, अब उत्पादन में बिस्किट बनाए और बेच दिए बाज़ार में और उन बिस्किट को खाने से बहुत से लोग बीमार हो गए, तो उसमें लापरवाही भले ही बनाने वाले वो जो ठेकेदार या इंचार्ज था उस व्यक्ति की रही हो, लेकिन उस कंपनी का मालिक जो है और डायरेक्टर है या जो भी इंचार्ज है वो भी उसका जिम्मेदार होगा। तो इसको सख्त दायित्व का अपकृत्य कहा जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने मिल के अंदर पानी का स्टोर रखता था और उसकी मिल का पानी दूसरे पड़ोस के खेत में, उसकी खदान थी कोयले की, उनमें घुस गया और सारी कोयले की खदानें बर्बाद हो गई। तो अब वो ये कहे कि साहब मेरा ठेकेदार था और उसने ये लापरवाही कर दी, इससे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है। तो उसका मालिक जो है मिल का, उसका जो डायरेक्टर है या मालिक है या इंचार्ज है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है संस्था का, वो उसके लिए लायबल होगा और उसके लिए मुआवजे का आदेश किया गया। तो ये 3 श्रेणी मैंने आपको बताई। 3 श्रेणी कौन कौन सी? लापरवाहीपूर्ण अपकृत्य, जानबूझकर अपकृत्य और सख्त दायित्व के अपकृत्य। अब हम 3 इसमें कहावतें लेते हैं संक्षेप में। तो पहली कहावत है जो लैटिन भाषा की है, तो ये डेमनम सिने इंजूरिया। एक तो है डेमनम सिने इंजूरिया, एक है इंजूरिया सिने डेमनम, एक है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। तो डेमनम सिने इंजूरिया या डेमनम साइन इंजूरिया भी बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है? डेमनम साइन इंजूरिया यानी कि बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन किए किसी को क्षति हो जाए। भाई कानूनी अधिकार का तो कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं और किसी को उसके बावजूद भी क्षति हो गई, तो इसके लिए मुआवजा नहीं दिलाया जा सकता। तो ये किस प्रकार का हो सकता है? उदाहरण के लिए समझते हैं। एक खेत के अंदर एक आदमी सिंचाई करता है और फसल अपनी बुआई करता है और हर साल फसल को काश्त करता है। अब उसके पड़ोसी ने उससे भी बड़ा कुआं बना लिया वहाँ, और अपने खेत में पड़ोसी ने अपने खेत के अंदर बड़ा कुआं बनाया, तो उसके साथ खेत का सारा पानी, कुएं का पानी उस बड़े वाले कुएं में चला गया और उसके खेत में जो कुआं था उसका पानी सूख गया। तो अब पड़ोसी ने जो कुआं बनाया है उसने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, अपने खुद के खेत में बनाया, अपनी जितनी इच्छा थी, आवश्यकता थी, उसको उतनी हिसाब से उसने कुआं बनाया, उतना गहरा बनाया। अब उसके पड़ोस वाले खेत के कुएं का पानी उसके कुएं में आ गया, तो वो क्या करे? तो नुकसान तो हो गया उसको। अब वो फसल काश्त नहीं कर सकता, सिंचाई नहीं कर सकता, बुआई नहीं कर सकता, फसल का नुकसान हुआ, हानि हुई। लेकिन कोई कानूनी
किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया, इसलिए डैमनम साइन इंजूरिया यानी कि बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के किसी को क्षति होती है तो उस क्षति के लिए मुआवजा नहीं दिलाया जा सकता। दूसरा क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया, भले ही क्षति बिल्कुल भी ना हुई हो, तो मुआवजे का दावा करके उसकी भरपाई करवा सकते हैं, मुआवजा ले सकते हैं। तो कोई आर्थिक नुकसान हुए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन, इसको कहते हैं इंजूरिया साइने डबनम। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चुनावों के दौरान वोट देने गया और वहाँ जो वोट दिलाने वाली जो पोलिंग पार्टी बैठी है, उस पोलिंग पार्टी ने उसको वोट देने से मना कर दिया, गलत रूप से मना कर दिया कि नहीं नहीं आपका ये फ़ोटो नहीं मिल रही है, वो पहचान नहीं हो रही है, कुछ ऐसा कह करके, और नहीं देने दिया वोट। अब वोट उसको देने नहीं दिया और फिर भी उसका उम्मीदवार जिसको वो वोट देने जा रहा था वो जीत गया 1 लाख वोट से। तो अब देखिए इसके अंदर कि वैसे आर्थिक नुकसान तो उसको कुछ नहीं हुआ, जिसको वोट देने जा रहा था वो 1 लाख वोट से जीता, वो यदि वोट देता तो 1 लाख 1 वोट से जीत जाता, तो आर्थिक नुकसान तो कोई हुआ ही नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया कि उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो मुआवजे का दावा कर सकते हैं भले ही आर्थिक क्षति ना हुई हो, तो इसको कहते हैं इंजूरिया साइने डबनम। तीसरी कहावत जो है वो है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया मतलब क्या हुआ, इसमें नुकसान उठाने के लिए व्यक्ति खुद सहमति देता है। कैसे? जैसे 2 व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं, कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, तो उसमें कुश्ती खेलते खेलते किसी व्यक्ति के कोई चोट लग गई, नीचे गिरे, ऊपर गिरे, इधर उधर उठा पटकी हुई उसमें, तो चोट लगी, उसके दर्द हो गया। अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे दर्द हो गया तो दर्द का मेरे को नुकसानी का मुआवजा दिलवाया जाए। उसको पहले से ही ये पता है कि ऐसी कुश्ती में इस तरह की चोटें आ सकती हैं। इसी प्रकार मान लीजिए क्रिकेट का गेम है, हॉकी का गेम है, फुटबॉल खेल रहे हैं कोई, उसमें किसी के बॉल की कोई चोट लग जाए, कोई सिर में बॉल लग गई और उससे दर्द भी हुआ और अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, ऐसी भी स्थिति भी आ गई। लेकिन वो ये माना जाएगा कि आप उस खेल में खेल रहे थे तो आपको पता था कि इस तरह की चोट लगना स्वाभाविक है और कानून ये मानता है कि इस तरह की आपको जानकारी थी कि ऐसा खेल खेलने में इस प्रकार की चोट आ सकती है किसी भी व्यक्ति को। तो इसको कहते हैं वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि खुद खतरे के पास जाए तो फिर ये नहीं कह सकता कि मुझे इस खतरे से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। तो इसको गाँव की भाषा में आ बैल मुझे मार ये कहते हैं। तो इसलिए वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के अंदर उसकी सहमति होना माना जाता है और उसमें उसको कोई मुआवजे का अधिकार नहीं रह जाता है। अब इस मामले में वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ज़रा चर्चा नहीं करूँगा। एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक निर्णय का यहाँ हवाला देना चाहता हूँ। तो ये मामला है सिविल रिट पिटिशन नंबर 22/904/2016 और इसका निर्णय हुआ 18 अगस्त 2023 को। तो ये क्या मामला था, ये आवारा जानवरों का बैल सांड वगैरह जो होते हैं रास्तों में वो नुकसान पहुंचा देते हैं, लड़ते हैं, कोई टक्कर लग गई किसी वाहन के या वाहन वाला वैसे ही डरता और कहीं गिर गया, दूसरे वाहन के टकरा गया और उसे नुकसान हो गया, किसी कुत्ते ने भाग के काट लिया, किसी का पैर पकड़ लिया कुत्ते ने दांतों से और काट दिया। तो इस प्रकार की ये जितनी भी अपकर्तव्य की बातें हैं, इस फैसले में 193 रिट पिटिशन डिसाइड की गई थी। जिनको ज़्यादा इसमें विस्तार से देखना हो वो इसको खोल करके देख सकते हैं। इसमें यहाँ तक भी कहा था कि यदि कुत्ते का एक दांत लगता है तो कम से कम 10,000 रुपये राज्य की ड्यूटी है उसको देना चाहिए। उसकी एजेंसी ने देखभाल नहीं की, रास्ते में इस तरह आवारा पशु हैं और नुकसान कर रहे हैं, आम जनता को सुरक्षा का खतरा हो रहा है। और यदि कुत्ता चमड़ी के नीचे से मांस निकाल लेता है तो 0.2 सेंटीमीटर मांस उसमें से निकाल लिया चमड़ी काट करके, तो उसमें कम से कम 20,000 रुपये देने चाहिए। ऐसे उसमें और भी कई समितियां बनाई हैं, समितियों के द्वारा इसमें तय किया जाएगा। व्यक्ति समितियों के उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो सिविल कोर्ट में जा कर के कर सकता है। काफ़ी लंबा चौड़ा ये जजमेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं विस्तार के लिए। मैं समझता हूँ कि आप
अपकृत्य विधि के इस मामले को टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, नुकसान की भरपाई का ये मामला जो हमारे भारत के अंदर सबसे कम काम में लिया जाता है, जबकि इसको सबसे अधिक काम में लिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।